नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। कोरोना थाना क्षेत्र के औराई गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से नंदलाल पाल के पक्के घर सहित 2 मंजिले में आग लग गई। आग ने घर के सामने रखे 2 मढ़े को चपेट में ले लिया, जिससे हजारों का सामान जल कर राख हो गया है। घर की रसोई में रखा गैस सिलेंडर भी आग लग गई थी। ग्रामीणों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए लगी आग से खींचकर सिलेंडर को बाहर निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानिक लोगों ने कहा कि आग पर किसी तरह से काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक घर में रखा घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया था। परिजनों के अनुसार आग से लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। औराई कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर नहर के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ में जा टकराई है। घटना में कार चालक युवा की मौत हो गई है। वहीं देर रात घर लौट रहा था। घर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले हादसा में उनकी जान चली गई है। बताया जा रहा है कि अचानक किसी जानवर के सामने आ जाने पर उसे बचाने के लिए उसकी कार अनियंत्रित हो गई और औराई कोतवाली क्षेत्र के सियापुर निवासी इंद्रजीत सिंह उम्र 37 वर्ष मुंबई रहकर कार चलाते थे। मुंबई से लौटकर घर आया था और घर पर रहकर व्यवसाय का काम बना रहा था। भदोही के नई बाजार स्थित सेंट मैरिज स्कूल में बने चर्च, जमुनीपुर के न्यू लाइफ चर्च और गोपीगंज के स्थित चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। सेंट मैरिज स्कूल नई बाजार में क्रिसमस डे की तैयारी तेजी से हो रही है। यहाँ प्रभु यीशु के जन्मदिन से संबंधित आकर्षक झांकियाँ सजाई जाएगी। झांकियों में प्रभु यीशु के जीवन संदेश को भी दर्शाया गया है। भदोही के जिला अधिकारी अरुण कुमार शुक्ला और नगर पालिका परिषद भदोही के अधिकारी धर्मराज सिंह ने ठंड के प्रकोप को देखते हुए आज सुबह स्थानीय गौशाला रेमलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में गौओं की सुरक्षा और सुविधाओं की सभी व्यवस्था सही पाई गई। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिया। अधिकारियों के निर्देश के दौरान यहाँ पाया गया कि गौवंश को ठंडी से बचाने के लिए गौशाला में प्लास्टिक के पर्दे लगाए गए थे, जिससे सभी गौवंश पूरी तरह सुरक्षित पाए गए। इसके अलावा गौवंश को ठंडी से राहत देने के लिए अलावा जलाने की व्यवस्था भी की गई थी, जहां सुबह के समय अलावा जलाया हुआ पाया गया। भदोही कॉलोनी नगरी में अन्य दाता सरकार को धान बेचने को लेकर उत्साहित नजर नहीं आ रहे। 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मात्र 8.071 टन अब तक धान की खरीदारी हुई है। उधर सरकार से अच्छा रेट कारोबारियों द्वारा अन्नदाताओं को घर पर ही दिया जा रहा है, जिसके कारण वे केंद्र तक जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। बता दें कि इस साल जनपद में 35,000 मजिस्ट्रेट टन धान सक्रिय करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए 30 स्थानों पर सक्रिय केंद्र खोले गए थे, जिनकी संख्या पिछले साल के अपेक्षा कम हो गई है। अन्नदाताओं की आयु दुगुनी करने के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार इस दिनों धान की विक्रेता के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कराने की भी सुविधा दी गई थी। भदोही में बहुजन समाज पार्टी से सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी लोकसभा प्रत्याशी दादा चौराहे के अध्यक्षता में कलेक्टर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर किया गया टिप्पणी पे विरोध जताया। कहा कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक हम सभी कार्यकर्ता आंदोलन करते रहेंगे। भदोही कोतवाली के भुड़की गांव के हरजन बस्ती में निवासी ननकू के 2 बेटे हैं, जिसमें उनका बड़ा बेटा सत्यम 3 साल का है और छोटा बेटा 2.5 साल का है। घर में उनकी मां के साथ उनकी पत्नी रहती है। वे ऑटो चलाकर परिजनों की जीविका चलाने के लिए बताया जा रहा है कि मंगलवार को वे हर दिन की तरह ऑटो चलाने गए थे। इधर घर में उनकी मां, पत्नी और दोनों बेटे मौजूद थे। शाम के समय दोनों बेटे घर में खेल रहे थे। वहीं उनकी मां और पत्नी घर के बाहर जहां गाय भैंस बांधे जाते हैं वहीं उपली बना रही थी। जब ननकू की पत्नी और मां काम से ऑफिस आई तो छोटे बेटे लकी का कहीं पता नहीं चला। काफी समय तक खोजबीन करने के बाद घर के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ मिला और वहां पानी से भरी बाल्टी में लकी का शव आधे मुंह बंधा मिला। मासूम खेलते खेलते वहां पहुंच गया था और डूबने से उसकी मौत हो गई।
भदोही कालीन नगरी में कम बरसात के बाद भी ठंडी की आमद भी जबरदस्त हुई है। ऐसे में खरीफ में हुए नुकसान की भरपाई की रबी फसलों से बेहतर मुनाफे से किसानों ने आस लगाए बैठे हैं। हालांकि गत दिनों में चल रहे पछुआ बयार के कारण सुबह और शाम पाले का असर देखा गया था, जो आलू, सरसों और कुछ सब्जियों के लिए नुकसानदायक। इसको लेकर अन्नदाताओं को सतर्क रहना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।